युविका एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ गरिमा और पिता ब्रिजेश थे। वो अपने माता पिता का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। उनकी सेवा पानी अच्छे से किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और युविका के माता पिता उसकी शादी एक प्रिंस नाम के लड़के से करवा देते हैं। प्रिंस के परिवार में उसकी विधवा मां नम्रता देवी रहा करती थी। युविका ससुराल में सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। और ऐसे ही एक रात जब युविका की सास अपने कमरे में सो रही होती है, तब युविका वहां आती है और अपनी सास के पैर दबाने लगती है। तो उसकी सास नींद से जागकर उससे कहती है, अरे बेटा, तू ये क्या कर रही है? माँ जी, वो क्या है ना कि मुझे आदत है, जब मैं मायके में थी तो अपनी माँ के पैर दबाती थी और अब ससुराल में तो आप ही मेरी माँ है ना, इसीलिए मैं आपके पैर दबाने आई हूँ। वाह, क्या विचार हैं तेरे। मन खुश हो गया। आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी बहुएं। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। और ये लीजिए, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध भी लाई हूँ। जीती रहे मेरी लाडो। जल्दी से पी लीजिए माँ जी, वरना दूध ठंडा हो जाएगा। युविका अपनी सास को दूध पिलाकर और प्रिंस के लिए दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उसको भी पिला देती है। और वो रात के करीब 2 बजे अपने दूसरे अवतार में आ जाती है, जो कि एक बहुत ही हॉट और सेक्सी अवतार होता है। वो बहुत ही शॉर्ट से कपड़े पहनकर चुपके से घर से बाहर जाती है और अपनी दोस्त सिमी को फोन करती है और कहती है, अबे ओ, कहाँ हो तुम? जल्दी से पहुंचो अपने अड्डे पर, आज थोड़ा लेट हो गया। वो बुढ़िया को ना पैर दबवाने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। अब तुम जल्दी से निकल जाओ घर से। वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में जाती है और बहुत सी नशीली चीजों का सेवन करती है। ऐसे ही कुछ देर बाद वो वापस अपने ससुराल लौट आती है। सुबह 6 बजे नहा धोकर मंदिर में जाकर पूजा करने लगती है और आरती का गाना गाती है। उसकी आरती की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी उठ जाते हैं और पूजा में शामिल होते हैं। वो पूजा खत्म होते ही अपने पति और सास के पैर छूती है। नमस्ते माँ जी, ये लीजिए प्रसाद। जुग जुग जियो मेरी बहू, सदा सुहागन रहो। माँ जी, मैंने बाथरूम में आपके कपड़े और नहाने के लिए गर्म पानी रख दिया है। जी, आपके कपड़े और ऑफिस की फाइल सब कुछ रेडी है। आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, तब तक मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। प्रिंस बेटा, जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, जो इतनी अच्छी और गुणी बहू मिली है मुझे। हाँ माँ, सही कहा आपने। युविका ने हमारे इस छोटे से घर को स्वर्ग बना दिया है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और युविका अपने सास और पति के सामने संस्कारी होने का ढोंग करती है और हर रात उनको दूध में नींद की दवाई देकर सुला देती है और अपने दोस्तों के साथ जमकर पार्टी करती है। ऐसे ही रात को फिर से युविका अपनी सास के पैर दबाकर उसको दूध पिलाकर फिर से प्रिंस को दूध देने जाती है। तो प्रिंस उससे कहता है, आज मूड नहीं है यार दूध पीने का। क्यों जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं यार, आज आशिकाना मूड है जी मेरा। अब क्या करूं? जब तक ये दूध पी के सोएगा नहीं, मैं बाहर कैसे जाऊंगी? शादी को इतना टाइम हो गया और हम अब तक दूर दूर हैं। पता नहीं कैसे मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती थी। सो जाइए ना फिर, आप थक जाते हैं सारा दिन काम कर करके। नहीं, आज नहीं। आज हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटा दूंगा मैं। आज हमेशा के लिए एक हो जाएंगे हम। लगता है आज ये गधा शेर बन गया। ज्यादा ही जवानी आ रही है, कुछ करना पड़ेगा इसका। क्या हुआ जाने मन? हाय हाय, मेरी कमर, कितना दर्द हो रहा है। हाय, मर गई। क्या हुआ यार? जी, वो मेरी कमर में ना अचानक से बड़ा दर्द होने लगा। मैं थोड़ा आराम कर लूं। इतना काम करती हो तभी तो ये हाल है।
माफ करना, आज थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है। प्रिंस सो जाता है और उसके सोने के बाद युविका अपने दूसरे अवतार में आ जाती है और चुपके से घर के कोने में जाकर अपनी दोस्त से फोन पर बात करती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त प्रिंस की आंख खुल जाती है और वो युविका को ऐसे छुपकर फोन पे बात करता देख लेता है और फिर भी सोने की एक्टिंग करता ही रहता है। तभी युविका अपने सेक्सी अवतार में आ जाती है और दबे पांव घर से निकल जाती है। प्रिंस उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि युविका क्लब में आकर नशा करती है और उसका ऐसा बदला रूप देखकर प्रिंस के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से से क्लब के अंदर जाता है और सबके सामने युविका को जोरदार थप्पड़ मारता है और गुस्से से कहता है, ओ, तो ये सब होता है हमारी पीठ पीछे? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? अरे तुम्हारे तो दो रूप हैं, घर में कुछ और बाहर कुछ। प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, पक्का। पता है, अगर ये बात माँ को पता लगी तो क्या बीतेगी उन पे? प्लीज माँ जी को कुछ मत बताना, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अभी भी तुम मुझसे ये उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारा ये झूठ छुपा लूं? अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए। दोनों घर वापस आ जाते हैं और कुछ दिन तक युविका क्लब जाना बंद कर देती है ताकि प्रिंस को उस पर पूरा यकीन हो जाए और युविका फिर से अपने घर वालों की नाक के नीचे से क्लब जाना और नशीली चीजों का सेवन करना और चोरी चुपके उसको बेचना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और एक दिन उसके घर पुलिस आती है। पुलिस को आता देख प्रिंस और उसकी सास उससे कहते हैं, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कोई बात हो गई क्या? जी हाँ, हम यहाँ युविका ने गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन क्यों, क्या किया है इसने? तभी वहाँ युविका आती है। क्या हुआ और ये पुलिस क्यों आई है यहाँ? मैडम, हम आपने गिरफ्तार करने आए हैं। क्यों, मैंने क्या किया है? अरे प्रिंस जी, आपने बेरा है, आपकी पत्नी कल रात को एक क्लब से बड़ी रेड से बचकर भागी है और ये नशे का भी सेवन करती है, साथ ही उसको बेचती भी है। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मेरी बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। अपनी सास की बातें सुनकर युविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आपकी आंखों में धूल झोंकी, पर आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी और मेरी गलती की सजा मुझे जरूर मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। माँ जी, मैं वापस आऊंगी, आप मेरा इंतजार करना। पुलिस युविका को अपने साथ ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और लंबे समय तक सजा काटने के बाद युविका अपने ससुराल वापस लौटती है और अपनी इस गलती से सीख लेती है और खुद को एक नया जन्म देती है और एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज पूरे करती है, जिसके बाद उसकी सास और उसका पति भी उससे बहुत खुश होते हैं और सभी मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं।